तो कल रात तुम्हारा भाई नॉर्मली ऐसे ही यार राइड पे निकला था, मतलब इधर उधर थोड़ा सा घूमने अपना फैक्ट्री से आने के बाद। तो मैं सोच रहा था कि मतलब व्लॉग बनाऊं, बट मैंने नहीं बनाया। और हमारे साथ क्या होता है, हमें देखने को मिलती है Z900। तो मेरे साथ 2 बार लगातार ऐसा सीन हो गया कि जब मैंने सोचा कि व्लॉग बनाऊं और मैंने बनाया नहीं, मतलब कैमरा स्टार्ट नहीं करा, और हमें सुपर बाइक्स देखने को मिली। और तुम्हारे भाई को घर से एक वो मिली है वार्निंग। और आज तो जाम भी बहुत कम मिला। पता नहीं जिस दिन मौसम अच्छा होता है ना उस दिन जाम मिलता ना धूल वगैरह मिलती, सब कुछ बढ़िया हो जाता, बढ़िया हिसाब किताब हो जाता एकदम रोड का। और ये देखो फैक्ट्री में आते ही क्या देखने को मिलता है, बस ये देख करके जी खुश हो जाता है। जब इंसान काम कर रहा होता है ना, बस ये देख के मजा आ जाता है। लेकिन फिलहाल जो हमने कल सैंपल्स कटवाए थे उनकी बैंडिंग चल रही है हमारी बैंडिंग मशीन पर, देख सकते हो आप लोग। बड़ी मुश्किल से सेट हुई थी भाई। तो क्या है, मगड़ी कीड़ा है। क्या हाल है आपके? उंगली पे चिपक गई, छाता पलट दिया। मैं पागल हो गया क्या? मेरे फेस के सामने ला रहा है, गिरेगा। व्हाट इज अ ब्यूटी फैमिली, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो दिस इज द डे 14 ऑफ आवर 60 डेज एंड 60 व्लॉग्स चैलेंज। कल रात हमें एक सरप्राइज मिला, मतलब बहुत अच्छा सा। ये बला के अलावा मैंने जो पहन रखा है, ये जो मेरा खोया था ये वाला नहीं है, लेकिन ये दूसरा वाला है। ये उससे ज्यादा कंफर्टेबल और उससे ज्यादा अच्छा है। बस इसका नोज वाला पार्ट प्रॉब्लम कर रहा है मुझे, लेकिन जो मेरा पहले वाला था वो उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम करता था मुझे। तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि मतलब एक खोया दूसरा मिल गया, लेकिन वो वाला कहाँ गया ये पता नहीं चला। और एक बैड न्यूज ये कि हमने कल ही अपने फैल्कन को वॉश करवाया था और उसकी हालत चेक करो भाई। बारिश हुई थी कल रात, पूरी गंदी हो गई भाई, पूरी तरह से गंदी हो गई। और मैं निकला हूँ फैक्ट्री जाने के लिए, हालत चेक करो यार। फिर भी अब इस पे कपड़ा वगैरह मार के निकलते हैं फैक्ट्री के लिए। मिलता हूँ आपसे मैं गोकलपुरी फ्लाईओवर पे पहुंच के। तो गाइस हम निकल चुके अपनी फैक्ट्री के लिए। हमें एक दूसरा टर्न लेकर के आना पड़ा क्योंकि उस साइड बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ था, इसलिए मैंने तुम लोगों से बोला था कि मतलब गोकलपुरी फ्लाईओवर पे मिलता हूँ, बट हमें राइट साइड टर्न लेना पड़ा। इसकी वजह से हमारा ये जो सामने फ्लाईओवर आ रहा है ये मिस हो गया, जिसकी मैंने बात करी थी। और कल तुम्हारा भाई पता है क्या सोच रहा था, रुको पहले थोड़ा सा खुले रोड पर आ जाए तब बात करेंगे। तो कल रात तुम्हारा भाई नॉर्मली ऐसे ही यार राइड पे निकला था, मतलब इधर उधर थोड़ा सा घूमने अपना फैक्ट्री से आने के बाद। तो मैं सोच रहा था कि मतलब व्लॉग बनाऊं, बट मैंने नहीं बनाया। और हमारे साथ क्या होता है, हमें देखने को मिलती है Z900। और Z900 भी ऐसे वैसे नहीं, Z900 ने दिया हमें इतना प्यारा फ्लाई बाय साइड में से। मैं और मेरा दोस्त बातें करते हुए जा रहे थे और रोड पर इतनी तेज़ Z900 निकल के गई हमारे बराबर में से। आगे बातचीत भी करी हमने उनसे, मतलब उनके पीछे पीछे चल के जब वो स्लो हुए तो बराबर में जाके बात भी करी। तो Z900 वही थी जिसकी मैं तुमसे एक बार बात कर रहा था कि मेरे दोस्त ने ली है। उस टाइम पे मेरा दोस्त राइड नहीं कर रहा था, उनके बड़े भाई राइड कर रहे थे। कल हमारे साथ ये सीन हुआ है। और पिछली बार भी जब हम हायाबुसा मिली थी उस दिन मैं सोच रहा था कि व्लॉग बनाऊं, लेकिन मैंने बनाया नहीं, मतलब मैं बना नहीं रहा था और एकदम से हायाबुसा आ गई फिर साइड में। तो मेरे साथ 2 बार लगातार ऐसा सीन हो गया कि जब मैंने सोचा कि व्लॉग बनाऊं और मैंने बनाया नहीं, मतलब कैमरा स्टार्ट नहीं करा, और हमें सुपर बाइक्स देखने को मिली। मतलब 2 बार लगातार ऐसा हो गया है। तो अब से मैंने सोचा है कि मतलब जब भी मेरा मन ऐसा होएगा ना, मतलब व्लॉग बनाऊं, तो मैं बनाऊंगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई। और तुम्हारे भाई को घर से एक वो मिली है वार्निंग कि तेज गाड़ी नहीं भगानी है। तो हम अपने लिमिट्स में चलेंगे, क्योंकि रोड की लिमिट रहती है 40 60। जहाँ पे 40 होगी वहाँ पे 40 के अंडर, जहाँ पे 60 होगी वहाँ पे 60 के अंडर। 60 61 हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जा सकते हम, क्योंकि घर से मना हो गई है हमें। सो ये बैड न्यूज़ थी तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। बट घर वाले भी भाई सेफ्टी रीजंस की वजह से बोल रहे हैं कि अभी तू इतना बड़ा नहीं है, क्यों इतनी तेज़ गाड़ी चला रहा है। सो हम भी एग्री हो गए कि कोई बात नहीं, चलो नहीं भगाएंगे। तो फिर हम का ऑटो से जाएंगे, फिर फ़ायदा क्या होगा। इससे अच्छा अपना इज्जत से 60 की स्पीड पे इससे ही चले जाएँ, इससे और अपनी GT से। हम का चाबे वाबियाँ छिन जाएंगे, फिर फ़ायदा क्या होगा भाई। दैट्स व्हाई वी एग्रीड कि हम लिमिट्स में जाएंगे। और देखो 12-18 हो रहे हैं, देखते हैं कितने मिनट में पूरा होगा 60 की स्पीड पर। अरे 60 तो हो जा कम से कम, रोड खाली पड़ा तो चल लो कम से कम यार। तो ऑलमोस्ट हमें 1 से 1.5 मिनट लग गया इसको क्रॉस करने में 60 की स्पीड पे, मतलब अंडर 60 रह करके। बाकी आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है भाई, धूप वगैरह कुछ भी नहीं है। और कल रात बारिश भी हुई है, जिसकी वजह से हमारी एयरऑक्स गंदी हो गई थी। तो एयरऑक्स पे तो कपड़ा वपड़ा मार के पूरी चमका करके हम आ गए हैं फैक्ट्री जाने के लिए। देखते हैं आगे का सफर कैसा रहेगा और क्या क्या करेंगे आज हम फैक्ट्री में। ब्लॉग में एंड तक बने रहना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि हमें 60 डेज 60 ब्लॉग चैलेंज में अपने 10 के सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, ये हमारा गोल है। तो चलो भाई चुपचाप हौले 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 चलते हैं अपनी फैक्ट्री आराम आराम से।
और गाइस यही वाली वो बाइक थी जिस पे एक बार मैंने गलती करी थी, मैंने उसको शॉटगन 650 बोल दिया था, जबकि ये होती है सुपर मीटियोर 650। तो मुझे उसका कमेंट आ गया था कि भाई वो शॉटगन 650 नहीं सुपर मीटियोर है। और हम फैक्ट्री के बहुत करीब आ चुके हैं और आज तो जाम भी बहुत कम मिला। पता नहीं जिस दिन मौसम अच्छा होता है ना उस दिन जाम मिलता ना धूल वगैरह मिलती, सब कुछ बढ़िया हो जाता, बढ़िया हिसाब किताब हो जाता एकदम रोड का। लोगों का मूड अच्छा रहता है जब मौसम अच्छा रहता है ना। पुलिस वाले खड़े हैं, पुलिस वाले, बट हमको तो कोई टेंशन ही नहीं है। हेलमेट पहन रखा है, जूते पहन रखे हैं, लाइसेंस है, गाड़ी के कागज पूरे हैं, गाड़ी न्यू है तो पॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। इस पोजीशन पे आता है कॉन्फिडेंस की पुलिस वाले एक बार रोक ले, बस मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अगर फिर भी रोक भी ले तो सब कुछ है, सब कुछ मुंह उतर जाएगा इनका, छोड़नी पड़ेगी गाड़ी, कटिंग नहीं कर पाएंगे बेचारे। और लो भाई हम आ गए अपने रूट पर, यहाँ से हमारी फैक्ट्री बस कुछ ही किलोमीटर दूर है। और आज अलग ही मजा आ रहा है भाई स्कूटी चलाने में और स्लो चलाने में। 60 चल रही है भाई, पता भी नहीं लग रहा। स्मूथनेस हो तो भाई इतनी हो वरना ना हो। बस थोड़े से रोड और अच्छे हो जाते तो मज़ा नहीं आता था सरकार। चलो भाई फैक्ट्री आ चुकी है, मिलता हूँ आपसे मैं फैक्ट्री पहुँच के। हम पहुँच चुके हैं फैक्ट्री में। तो भाई इस बैग ने ना वैसे आज कमर दुखा दी मजाक सट के, ऐसे बैंड होके चलाने में ना मैं आगे रखना भूल गया आज जो हमारा फ्यूल का टैंक है उसके ऊपर। और ये देखो फैक्ट्री में आते ही क्या देखने को मिलता है, बस ये देख करके जी खुश हो जाता है जब इंसान काम कर रहा होता है ना, बस ये देख के मजा आ जाता है। हाँ भाई क्या हाल है, क्या कटिंग चल रही है? जाली तो है। थिकनेस बताओ कौन सा मटेरियल है, क्या है? 2 mm हाँ HR शीट। ओह नाइस, नेस्टिंग कर रखी है फुल है, बढ़िया। हो गया फिनिश, बचा है? नहीं एक और है, ये और भी होगा। बाकी सब कहाँ है? ऊपर क्या चल रहा है? अच्छा यहीं पे काम कर रहा तो चल कर बैग वैग रख के आता हूँ मैं। तो लंच टाइम अभी ओवर हुआ है और मैंने लंच नहीं करा अभी तक, लेकिन फिलहाल जो हमने कल सैंपल्स कटवाए थे उनकी बैंडिंग चल रही है हमारी बैंडिंग मशीन पर, देख सकते हो आप लोग। बड़ी मुश्किल से सेट हुई थी भाई। तो क्या वो मशीन को रोक दी, सिलेंडर चेंज होगा, गैस खत्म, तो बीच में ही रोक दिए, करवा चेंज करवा जल्दी से। तो भाई अभी 2 मिनट पहले फैक्ट्री की लाइट गई है और मैंने खाना नहीं खाया था तो हम खाना खाने निकल गए। भाई बारिश का मौसम हो रहा है बहुत प्यारा, और ये देखो हवा कितनी तेज चल रही है। अब यार ये फिर गंदी हो गई तो मैं तो भाई अपना मास्क लगा के हेलमेट पहन के जाऊंगा। क्या है, मकड़ी कीड़ा है? क्या हाल है आपके? उंगली पे चिपक गई। भाई चलते हैं खाना खाने। भाई ये छाता पलट दिया, मैं पागल हो गया क्या? मेरे फेस के सामने ला रहा है, गिरेगा। भाई कैमरा बचाओ, कैमरा बचाओ। वैसे कैमरा तो वाटर प्रूफ है, छाता पलट दे बेवकूफों ने। ओ भाई कैमरा बचा मेरा, कैमरे को छत दो, कैमरे को अपने आप को। कैमरा जरूरी है भाई, कैमरा। हम तो सूख जाएंगे, कैमरा कैसे सूखेगा? है वाटर प्रूफ, लेकिन भाई फिर भी रिस्क नहीं लेने का। इधर लगा देते हैं, आज कीचड़ कीचड़ होगी सारे में। सैंडविच लेकर के हम वापस फैक्ट्री में आ गए क्योंकि लंच टाइम पहले ओवर हो चुका था और हम तो सिर्फ बारिश की वजह से बाहर निकल गए थे, वरना प्लान था नहीं कि आज खाना वाना का कुछ, बस बारिश की वजह से थोड़ा सा चले गए बाहर को। और अपने एक सैंडविच लेकर वापस आ गए फैक्ट्री में। अब इसको खाएंगे और वापस लग जाएंगे काम पर। और अभी फिलहाल मैं अपनी दूसरी वाली फैक्ट्री में हूँ जहाँ से हम अपना मटेरियल शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये सारा मटेरियल पड़ा हुआ है अभी हमारे यहाँ पर, जो कि हमें दूसरी तरफ लेकर के जाना है। सारी मशीन वगैरह तो चलेंगे, तुमने देखा होगा, लेकिन ये मटेरियल जो है जितना भी यहाँ पे पड़ा हुआ है इस सबको थोड़ा थोड़ा करके शिफ्ट कर रहे हैं। काफी हद तक मटेरियल जा भी चुका है, देख सकते हो इधर से पूरी लाइन वगैरह खाली हो चुकी है और उधर से भी काफी सारा मटेरियल जा चुका है। तो धीरे धीरे करके इसको भी शिफ्ट कर रहे हैं भाई, देखते हैं कि कितने टाइम में, कितने दिन में ये शिफ्ट हो जाएगी पूरी। मटेरियल तो काफी सारा बचा हुआ है, जो मतलब मेन था जाने वाला वो यहाँ से जा चुका है दूसरी वाली फैक्ट्री में। चल के देखते हैं अपनी दूसरी वाली फैक्ट्री में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर तो हमारी बैंडिंग मशीन पे बैंडिंग का वर्क चल रहा है। जो सुबह अमान ने मटेरियल काटा था वो यहाँ पे बैंड हो रहा है और अमान की आज अलग ही मेहनत चल रही है। पता नहीं क्या हो गया था आज पता नहीं कौन सा भूत कवाए से सुबह से देख रहा हूँ काम ही काम करे जा रहा है। क्या 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 चीज रोज तरह करना फिर। तो ऐसे बस ये चल रहा है फैक्ट्री में, शिफ्टिंग चल रही है, मशीन पर काम चल रहा है। और ये भाई साहब अपने काम से फारिग हो गए आज बहुत जल्दी, एडिटिंग वगैरह सब कुछ करके आए। तो बस थंबनेल बनवाए उन्होंने हमसे आज यहाँ पर आके है। ये भूल जाता है कि एडिटर यही है, ये खुद ही एडिट करके सब कुछ क्लिप काट देगा। और अगर काटी है वाली फिर बताऊंगा तुझे। तो वैसे छुट्टी का टाइम आ गया, सब लड़कों ने छुट्टी वगैरह कर ली है और आज सैलरी डे था तो उसमें ज्यादा टाइम लग गया है। बस बाकी काम तो 6 बजे 6:30 बजे क्लियर हो गया था। अभी 7:30 8 बज रहे हैं और अब निकल रहे हैं वापस अपने घर के लिए। वो खड़ी हमारी एरोक्स। बारिश आ गई यार, इधर भी बारिश होने लगी थी ना, दोपहर गंदी हो गई भाई पूरी दोबारा से। अब इसको यहाँ से साफ करके निकलूंगा, फिर बारिश हो जाएगी रात को ये घर की साइड, फिर गंदी हो जाएगी। यही चलता रहेगा, इसी लूप होल में फंसे हुए हम तो चलो भाई आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। होप करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बी सेफ एंड राइड सेफ।